जो ये पॉलिटेक्निक का जो मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा रहा हूँ। और एक बार बता दें कि पॉलिटेक्निक का इसमें 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और टोटल आपका जो 100 होता है, जिसमें 25 रसायन विज्ञान और 25 भौतिक विज्ञान, इसमें बायोलॉजी नहीं पूछता है। और 50 जो होता है आपका मैथ होता है। तो इस एग्ज़ाम में आपका 50 नंबर जो है, यानी 50% एक तरह से कह सकते हैं कि मैथ का योगदान है, ठीक है। तो देखिए, इसको आपको करने से फ़ायदा ये होता है कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करेगा, कभी कभी होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन ही सेम टू सेम पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको करके जाना है, ठीक है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें से हम बता दें, 50 क्वेश्चन में से पार्ट 1 में मैं 10 क्वेश्चन बता दिया हूँ, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन बताऊँगा, फिर पार्ट 3 में मैं 20 क्वेश्चन बताऊँगा। अच्छा, पार्ट में क्यों किया हूँ, इसका वजह ये है, सुनिए। एक साथ करने के लिए तो मैं पूरा करा दूं, लेकिन होता क्या है कि वीडियो लंबा हो जाता है और बच्चे जो है क्या है, देखने में थोड़ा सा क्या उन लोग को उब जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं पार्ट में करके करा रहा हूँ कि आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, यदि √3x-2 इजिकल टू इतना, तो x का मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेजर कर दें, इसको मिटा दें। आइए देखिए, अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं। अब इसका मान निकालना है, x की क्या निकालना है, मुझे वैल्यू निकालनी। सुनिए, तो सबसे पहले इसको लिखिएगा यहाँ पर √3x-2 इजिकल टू 2√3 अब +4, ठीक है। इसको 2 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा √3x, इधर जाएगा तो ये जाकर जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6 होगा, तो 2 + √3 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए, तो x बराबर 2√3 अब +6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, √3। अब क्या कीजिए, इसको परमीकरण कर दीजिए। क्या कीजिए, परमीकरण। तो परमीकरण कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। परमीकरण कर देंगे कि आसान रहेगा, ठीक है। तो परमीकरण करते हैं तो ये √3 को नीचे ऊपर क्या करते हैं, अंश और हर में गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो 2√3 +6 डिवाइड बाई √3 है, ठीक है। √3 ऊपर और √3 नीचे, यानी अंश और हर दोनों में, ठीक है। गुणा करा दिए। जैसे गुणा कराइएगा, इसमें जैसे गुणा होगा तो √3 से √3 का होगा, ये रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है। रूट से रूट करेगा, 1 या 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें जब गुणा होगा तो 6√3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे √3 से जब गुणा होगा तो क्या होगा, रूट से रूट कट जाता है, बचेगा 3। यहाँ से काम कीजिए, आप 6 कामा ले लीजिए, 6 कामा होगा तो 1 अब प्लस √3 हो गया, और बट्टा में क्या हो गया आपका 3, 3 से काट दिए, 3 दूना 6, यानी फाइनल आंसर का आया 2 1 + √3। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के निर्देशांक दिए हो तो कर इसके केंद्रक निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। देखिए, अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ क्या है, ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो केंद्रक निर्देशांक यही होता है, यानी कि आपका जो है ये बिंदु दे दिया है, ठीक है। बिंदु दे दिया, जैसे 2 कहीं भी ले सकते हैं। जैसे हम ले लिए यहाँ पर 2 माइनस, हम ये 2 ले लिए यहाँ पर हम क्या बैठा दिए, (6,6 बैठा दिए। यहाँ पर क्या बैठा दिए, 0,2 बैठा दिए। सुनिए, तो आप जहाँ चाहें वहाँ भी बिंदु को बैठा सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बैठे वहाँ बैठे, जहाँ बैठना है। अच्छा, तो केंद्रक निर्देशांक यही होता है, केंद्र, इसी को केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक किसी को बोलते हैं। सुनिए, तो केंद्रक निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, केंद्रक के लिए सुनिए, केंद्रक के लिए फार्मूला जो होता है निर्देशांक। तो ये केंद्रक निर्देशांक का फार्मूला होता है, सुनिए, ये होता है आपका केंद्रक में एक्स निकालना होता है। चूँकि यहाँ क्या होता है, एक एक्स होता है और ये क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स बराबर, सुनिए, एक्स बराबर होता है x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई क्या होता है, 3। और y बराबर होता है y1
प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाई क्या होता है 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर जो बिंदु है, ठीक है, तो आप किसी को कहीं से भी आप इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको आप x2 मानिए, इसको y2 मानिए, इसको x3 मानिए, इसको y3 मानिए। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये चल रहा है कि सर हम इसको x1 y1 माने, भाई आपको जहाँ से इच्छा हो वहाँ मान लीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा। जिसको आप x1 y1 मानना है उसको x1 y1 मान लीजिए, जिसको x2 y2 मानना है उसको x2 y2 मान लीजिए, ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। चलिए आइए हम ये x3 रहेगा, x3, ठीक है। चलिए तो x1 की वैल्यू कितना है 4, तो 4, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितना है x2 तो 2 है, तो 2, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू कितना है हमारे पास 0, ठीक है, डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 6 डिवाइड बाई 3, कट के क्या आ गया 2, कट के आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए y1 की वैल्यू है 6 प्लस y2 देखिए y2 की वैल्यू है माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस, ठीक है, y3 की वैल्यू कितना 2, तो 2, सुनिए ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 3 लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 6/3 यानी कट के क्या आ गया 2, तो निर्देशांक क्या मिला, यानी एक्स वाई का निर्देशांक क्या मिला 2, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है तो, ठीक है, त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण क्या होगा। सुनिए यहाँ पर जो है त्रिभुज के 3 कोण होता है, ये त्रिभुज के क्या होता है 3 कोण होता है, ठीक है, ये 3 कोण होता है, ये ए, ये बी और ये सी। मान लेते हैं कि ए बी सी, ठीक है, अनुपात दिया है 1:5, अनुपात कितना है 12, तो इसमें बड़ा कोण क्या होगा सी है, जिसकी वैल्यू बड़ा वही कोण बड़ा सी होगा, ठीक है, नहीं बताना है। तो आप क्या कीजिए ना, ये सबके साथ x लगा लीजिए, ये x हो जाएगा इसके साथ 1x, अच्छा इसके साथ गुणा कराइएगा, ठीक है, ये कोण बन जाएगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा कोण में, ठीक है, ये x हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका ये 5x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 12x होगा। अच्छा आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो x प्लस 5x प्लस का क्या हो जाएगा आपका 12x इजकल टू 180, त्रिभुज के तीनों कोणों के 180, ये हो गया 12 5 17 के 18x इजकल टू 180, ठीक है। तो x बराबर 180 डिवाइड बाई 18, ठीक है, कट के क्या आ जाएगा 10, जब 10 आ गया तो पहला देखिए x की वैल्यू यहाँ रखिएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 × 5 = 50, और ये हो जाएगा 12 × 10 यानी 120, ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा ये 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अगर यही पूछता कि सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा आपका 10 होता, अगर पूछता कि मध्य कोण, तो मध्य कोण क्या होता है 50 होता, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14, सुनिए एक तरह से एक बात बताइए, ये एक तरह से फार्मूला है, क्या है फार्मूला है। अगर एक बात बताइए, इस बी को देख रहे हैं बी ऑप्शन, ठीक है, ये फार्मूला जनरेटर। सुनिए अगर आप फार्मूला अगर पढ़े होंगे किसका, कि इसका कि x³ माइनस 1/x³, ठीक है, x³ थोड़ा सा अलग लेते हैं, हम लेते हैं AB ले लेते हैं, ज़्यादा समझने में आसान होगा। क्या है ए, मान लिए कि AQ, ठीक है, और माइनस का क्या होता है BQ। फार्मूला होता है ब्रैकेट में A माइनस B, और ये होता है A² प्लस B² प्लस में होता है हमारे पास AB, यही ना होता है, ये भी होता है। अच्छा कोई बीच में ए प्लस बी को लिख देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए अगर इसको अगर हम क्या करें, सुनिए ध्यान से, अगर x हम यहाँ पर q कर दें, ठीक है, और माइनस का, ठीक है, हम क्या करें 8 को आप बताइए 2/x की पावर हम 3 कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 का क्यू करेंगे तो 8 मिलेगा। इसको तोड़िए, अगर इसको तोड़िएगा ध्यान से, अगर इसको तोड़िएगा तो इसी पर a माइनस बी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना x माइनस क्या लिख सकते हैं 2/x लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद से
इसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस, ठीक है प्लस। अच्छा एक काम करते हैं, प्लस ए बी वालों को हम यहाँ यदि कर लें जैसे कि मुझे मिल जाए ए बी, चूँकि ऐसे होता है ये ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इसको ए लिखिए चाहे ए लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम इसको थोड़ी देर के लिए काट देते हैं, मान लेते हैं कि ए है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो अब एक काम करते हैं ए बी, तो ए बी तो इसको गुणा कराइए, तो हम क्या करेंगे एक्स इंटू क्या होगा 2/x इन करेंगे तो होगा क्या, अच्छा सुनिए प्लस में क्या होता है हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या होगा ये 2 दूना 4, अब बट्टा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए एक्स से एक्स काट दें, तो देखिए क्या आया एक्स माइनस 2/x आया, इधर का आया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये का ये 2 आया, ठीक है। अब प्लस में क्या आया 4/x स्क्वायर आ गया, ठीक है। चूँकि देखिए यही चीज़ दिया है तो ये किसके बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, किसके, इसके यानी कि b के बराबर है। इसको तोड़िएगा, जैसे हमारे पास ये एक्स क्यू है और माइनस 2/x क्यू है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स क्यू और माइनस 8/x क्यू ऐसे लिख सकते हैं, जो कि इसी के बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आइए, कहते हैं कि ए और बी किसी काम को मिलकर कितना 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 120 दिन में और ए तथा सी 90 दिन में करें, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सुनिए एक काम कीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस बी हैं, ए प्लस बी कितना दिन में करते हैं 72 दिन में, ठीक है। अच्छा बी प्लस सी कितना दिन में करते हैं, बी प्लस सी 120 दिन में, ठीक है। अच्छा उसके बाद से ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं तो 90 दिन में, ठीक है। अच्छा टोटल काम निकालिए, क्या ना टोटल काम, ठीक है। टोटल काम कैसे निकलता है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या लीजिए तीनों का एलसीएम लीजिए। अगर हम एलसीएम निकालें किसका 72, 120 और 90 का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर से कटाने की कोशिश करते हैं। अगर एक बात बताइए, अगर हम किससे कटाएं, हम काटते हैं ये डैश है, 190 नहीं है, ये डैश है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया है। चलिए तो हम सबसे 9 लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर का लेते हैं 9, तो 9 × 72 होता है, ठीक है। अच्छा आप छोटा भी लेकर काट सकते हैं, 9 × 72 ये तो कटेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रह देते 120, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 10, अब एक काम करते हैं 10 लेते हैं, क्या लेते हैं 10 लेकर काटते हैं, ठीक है। 8 तो जैसे कि तैसे रह जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 1, 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब देखिए 4 से काटते हैं, 4 से थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और ये 4 तिहाई 12। अब कोई कटेगा नहीं, तब क्या होगा गुणा, तो जाहिर सी बात है, यानी कि एलसीएम इसका जो होगा एलसीएम होगा, ठीक है। 9 10 या 90, यानी 90 ले लीजिए, ठीक है, छोटा अंक लीजिए और देखिए क्या होगा 4 दूना 8, 8 3 24, यहाँ 24 ले लीजिए, यानी गुणा कराएंगे तो ये आएगा, बड़ा नंबर इसलिए नहीं रहेगा कभी इसको काटना पीटना है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा ए आ गया, गुणा करा भी सकते हैं और छोड़ेंगे काटने में आसानी हो। सुनिए टोटल वर्क है हमारे एक तरह से कितना आ गया 90 इंटू कितना आ गया आप 24 ले सकते हैं, आप गुणा करा के लिख सकते हैं, टोटल वर्क आ गया। अच्छा अब एक दिन का काम निकालेंगे, ठीक है, इनका इफिशियंसी निकालेंगे, एक दिन का जो है कार्य क्षमता निकालेंगे। तो देखिए अगर एक दिन का कार्य क्षमता निकालते हैं, देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी का हम कार्य क्षमता निकालें, थोड़ा सा यहाँ आइए, हम ए प्लस बी एक दिन क्या है एक दिन का निकालें, तो देखिए यहाँ निकाले हम, ध्यान सुनिए, तो अगर हम निकालें ए प्लस बी निकालें कि एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, तो हम क्या करेंगे
ये भाग देंगे, क्या है कि इसमें 90 इंटू 24 भाग देंगे किसे, 72 से, 72 से भाग देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 24 तियाँ 72 और ये कट जाएगा, ठीक है। 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 यानी कि क्या आएगा 10 दिन, यानी एक दिन का जो काम हो गया ये प्लस बी का 10 दिन हो गया। अब निकालेंगे बी प्लस ए, बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी, ठीक है। तो आप 90 इंटू 24, अच्छा डिवाइड बाई क्या है 120, ठीक है। एक काम करिए, एक 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, 0 से 0, अच्छा यहाँ से काटिएगा तो 12 दूना 24, 9 दूना 18, एक दिन का काम हो गया 18 दिन, ठीक है। अब निकालते हैं ए प्लस सी, तो ए प्लस सी तो 90 इंटू, ठीक है, 90 इंटू कितना था 24, 90 इंटू कितना था 24, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 90, डिवाइड क्या होगा 90, ठीक है। तो 90 से 90 कट गया तो कितना आ गया 24, यानी हम ये कहें, ठीक है। तो एक तरह से ये एक दिन का काम ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी का, अगर ये दो है इसमें दोनों को जोड़े तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और टोटल काम जोड़ दें, ठीक है, टोटल काम जोड़ दें तो देखिए ये टोटल काम जोड़ दें तो देखिए ये हो जाएगा आपका जो है 8 बच्चों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, एलसीएम लेने में कुछ गड़बड़ हुआ है। आइए हम दोबारा इसका एलसीएम निकाल दें, ठीक है। देखिए हम कह रहे थे कुछ गड़बड़ हो रहा है, एलसीएम लेने में गड़बड़ हुआ है, एलसीएम आपका गलत आया है, एलसीएम आपका ये नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं एलसीएम फिर दोबारा, ठीक है, तब आपका टोटल वर्क निकल जाए, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या है, यानी कि 72 है और क्या है 120 और कितना है 90, ठीक है। एक काम कीजिए 2 से कटाइए, ठीक है, 2 से कटाइए 2 से, ठीक है। तो ये होगा 36 दूना 72 और ये होगा आपका 6, यानी कि 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 45, क्या हो जाएगा 45, ये जाएगा 45, ठीक है। उसके बाद से आप फिर 2 से ले लीजिए, छोटा रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 18 दूना 36, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अभी काम कीजिए 6 ले लीजिए, 6 से कटाइएगा, ठीक है। तो 6 3 18, 6 5 30 और ये 45 आपका जैसे के तैसे रह जाएगा, ठीक है। अभी काम कीजिए 5 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 5 ले लीजिएगा, ये 3 तो जैसे कि तैसा रहेगा, ये 5 करने 5 और ये 5 9 45, ठीक है। अब क्या 3 ले लीजिए, 3 लेंगे तो होगा क्या कि ये 3 करने 3, ये 1 और ये 3 3 9, ठीक है। तो आपका, ठीक है, अगर इसको गुणा कराइएगा, ठीक है, इसको गुणा कराइएगा, ठीक है, इसको मिटा दें हम, इसको गुणा कराइएगा, ठीक है, ऐसे नीचे पाएँ, ऐसे करके ऐसे करके गुणा कराइएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि 2 इंटू 2 ऐसे गुणा कर दिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। 2 दूना 4, ठीक है, ये 6 5 30, यहाँ ले लीजिए 6 5 30, 5 इंटू 6 और ये 2 दूना 4 और ये 3 3 9 और 9 चौका क्या है 36, ठीक है। यानी कि 30 और 36 गुणा करिएगा तो 1080 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1080। तो टोटल वर्क 1080 आया। तो यहाँ पर ऐसे लिख दिए 30 और 36 लिखिए, या आप लिख सकते हैं 1080 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ये टुकड़ा में इसलिए लिखे क्योंकि काटने में क्या रहेगा आसानी रहेगा, काटने में क्या रहेगा आसान रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया, हम इसको मिटा दें कि हम आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। चलिए तो अब आइए देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए प्लस बी एक दिन कितना है 72 काम करते हैं, ठीक है। तो ये 36 इंटू 36 डिवाइड बाई क्या है 72। तो ये 36 दूना 72 और 15 दूना 30, तो क्या आएगा 15 दिन, ठीक है। ये कट जाएगा इससे तो 15 दिन। अच्छा ये 36 इंटू 30 इंटू 36 और बी प्लस सी 120 दिन, एक दिन दोनों एक दिन में 120, ठीक है। तो एक दिन कितने का काम निकलेगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटेगा, ठीक है। और एक का होगा 12 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36,
और 3 तिरिका 9, एक दिन का 9 काम हो गया। अच्छा, उसके बाद से 36, 30 इंटू 36 डिवाइड बाई क्या होगा 90, 90 ये कटेगा तो 30 तिहाई 90 और 12 तिहाई 36 यानी 12। ठीक है, अगर इसको दोनों को जोड़ा जाए, दोनों को ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी, अगर तीनों को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों को जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 9 5 14, 9 5 14 और 14 2 16, 16 का 6 हाथ में है 1। ठीक है, 2 1 3 कितना हो जाएगा ये 36। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना आया 36 डिवाइड बाई 2 कट के आएगा 18, यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम वो 18 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर हमें ये पूछा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए का एक दिन का काम निकालते कितना होगा। ठीक है, तो यदि हम बी प्लस सी का काम यहाँ पर बी प्लस सी का काम यहाँ से हम घटा दें, यहाँ से बी प्लस सी का काम यहाँ से घटा दें, बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं 9 करते हैं, कितना करते हैं 9। जब बी प्लस सी 9 करते हैं तो ए प्लस 9 इजकल टू 18, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा, इसमें से घट के क्या आ जाएगा 9, ए का काम क्या हो जाएगा 9। एक दिन में ए जो है 9 काम करता है, टोटल काम कितना है इतना, तो वो अकेले कितना दिन में करेगा, तब इसमें क्या करेंगे भाग लगाएंगे। ठीक है, तो एक दिन में ए का काम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 30 इंटू 36 डिवाइड बाई 9, यानी क्या है ए का काम। ठीक है, अकेले। ठीक है, ये क्या है अकेला लिख दीजिएगा। ये क्या होगा 9 चौका 36 और 3 चौका 12 यानी कि 120 दिन, 120 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए आइए कह रहे क्वेश्चन नंबर 16, यदि बिंदु इतना इतना क्या संरेखी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए, जब भी संरेखी होता है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अगर 3 बिंदु संरेखी हो, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पे है। जैसे मान लीजिए कि यह एक रेखा है, ए 2 मतलब 3 बिंदु है। ठीक है, तो ये तीनों एक रेखा पे है, तो क्या कोई क्षेत्रफल बन रहा है, तो क्या होगा क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 0। ठीक है, जैसे होता है इसे 3 बिंदु होता है, ये 3 बिंदु है, 3 बिंदु से क्या होता है ये त्रिभुज बनता है, क्या बनता है त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज बनता है। तो इसीलिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और मान लेते हैं कह दिया कि संरेखी है, इसका मतलब ये है कि जब ये संरेखी होगा, इस त्रिभुज को हम तोड़ें, इस त्रिभुज को तोड़ें, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, इसको तोड़ें तो मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक लिख दिए ए बी लिख दिए, क्या लिख दिए ए बी लिख दिए, ए हो गया ए बी। अच्छा, उसके बाद से हम क्या है ये बी सी लिख दिए, क्या है बी सी, क्या लिख दिए बी सी, ये मान लीजिए कि बी सी, ये हो गया बी सी। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि बिंदु मान लेते हैं 1 2 सी मान लेते हैं सी, ये बिंदु 3 हो गया। अगर बिंदु हम यहाँ पर डाल दें तो एक तरह से ये सीधी रेखा बन जाएगा, जब सीधी रेखा बन जाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, तो यदि क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो उसका क्या होगा, वो बिंदु संरेखी हो जाएगा, तो उस केस में हमारा के का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है हम बता दें, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हम इसको मिटा दें थोड़ा सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आइए बताते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सुनिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में होता है x1, ठीक है, और उसके बाद से सुनिए ये होता है y2 माइनस का y3, ये होता है x2, ठीक है, फिर होता है y3 माइनस y1, ठीक है, फिर होता है आपका x3 और ये होता है y1 माइनस y2, ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या दिखाना है 0 दिखाना है, क्षेत्रफल दिखाना है 0। ठीक है, तो चलिए हम इस फार्मूला में रखते हैं, इस फार्मूला में रखते हैं क्षेत्रफल दिखाना है 0। जब ऐसा होता है क्षेत्रफल क्या होता है 0, तो यहाँ रखते हैं 0। ठीक है, देखिए हम इसको मानते हैं, ठीक है, इसको हम x1
ठीक है, मान लेते हैं ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 हम लोग मान लिए। ठीक है, x1 y1 x2 y2 मैंने मान लिया। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 1/2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, अच्छा सुनिए, यहाँ पर x1 की वैल्यू कितना है 5, तो 5 रख दीजिए। अच्छा y2 की वैल्यू कितना है k, तो k रख दीजिए। y3 की वैल्यू कितना है 1, तो माइनस का 1 कर दीजिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद से प्लस x2 की वैल्यू कितना है तो 10, तो 10 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर y3 की वैल्यू कितना है 1, y3 की वैल्यू कितना है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y3 की वैल्यू कितना है 1 है तो 1। ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू कितना है 5, तो 5। ठीक है, अच्छा प्लस x3 की वैल्यू कितना है x3 की वैल्यू है माइनस का 5, तो माइनस का 5। ठीक है, -5। ठीक है, उसके बाद से y1 की वैल्यू कितना है आपका, y1 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर रहेगा 5। ठीक है, अच्छा माइनस y2 की वैल्यू कितना है k, तो यहाँ रख देंगे हम k। ठीक है, हो गया। चलिए ब्रैकेट बंद। अच्छा सुनिए, अब 1/2 हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 5k माइनस का क्या आ जाएगा 5। अच्छा इसके साथ गुणा कराइएगा, देखिए तो ये माइनस का 4, ये 10 चौका क्या होगा माइनस का 40, 10 चौका माइनस का 40 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराइएगा। ठीक है, तो देखिए तो 50 25 माइनस का क्या हो जाएगा 50 25। ठीक है, माइनस 50 25। ठीक है, तो हो जाएगा 25। ठीक है, आइए उसके बाद से यहाँ पर देखिए 50 25 और यहाँ पर गुणा करेगा तो होगा प्लस का 5k क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, इधर जाकर गुणा कराएंगे ये 0 है, जब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका जो है 5k + 5k कितना हो जाएगा ये 10k। ठीक है, ये सबको जोड़िएगा माइनस को। ठीक है, तो ये देखिए 30 और माइनस का 40 का होगा, माइनस का हो जाएगा ये 70। ठीक है, जोड़ दीजिएगा 70, -5 -25 30 -30 -40 -70 इधर ले जाइएगा तो एक तरह से आपका 10k = क्या आ जाएगा 70। तो यहाँ पर आएगा k = 70/10। ठीक है, कट के क्या आ जाएगा 7, तो यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 7, k की वैल्यू क्या आ जाएगा 7। वहीं पूछा है कि k का मान क्या है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आइए। ठीक है, हम देखिए एक त्रिभुज का बाह्य प्रॉपर्टी होता है, त्रिभुज का बाह्य प्रॉपर्टी होता है, हम समझाते सुनिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बनाए, क्या है मान लीजिए एक त्रिभुज बनाए, हम क्या बनाए त्रिभुज बनाए। ठीक है, अच्छा इसको हम मान लिए बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, अब इसको बढ़ा दिए। ठीक है, अब मान लिए ये वाला हम मान लिए क्या है x मान लिए। ठीक है, इसको x मान लिए, इसको हमने क्या माना a माना, इसको a माना, इसको क्या माना मैंने b माना। ठीक है, इसको b माना, सॉरी ये लिखा गया, इसको माना b। तो ये x बराबर क्या होता है a प्लस क्या होता है b। ठीक है, यहाँ c होता, मान लीजिए त्रिभुज c होता है, तो जो बाह्य प्रॉपर्टी हम ये वाला नहीं लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक और त्रिभुज है, ठीक है, मैंने मान लिया कि कुछ ही मान लिया कि यहाँ पर मैंने क्या रख दिया। ठीक है, मैंने m रख दिया, यहाँ पर n रख दिया, यहाँ पर l रख दिया, यहाँ पर मैंने q रख दिया। ठीक है, तो त्रिभुज का बाह्य प्रॉपर्टी करता है, ये जो होता है ये जस्ट वाला एंगल वाला नहीं लेते हैं, ये दोनों लेते हैं। यानी m बराबर क्या होता है n प्लस क्या होता है l होता है, ये त्रिभुज का बाह्य प्रॉपर्टी करता है। सुनिए उसी तरह से देखिए त्रिभुज हमारे पास, अगर देखिए त्रिभुज यहाँ पर देखिए तो a b c, यानी कि a b और ये q लीजिए, a b q लीजिए, a b q, ये त्रिभुज है ना a b q। तो देखिए ये त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ऐसे लिखिए a b q में,
जो हमारे पास ये त्रिभुज होगा, हम कहेंगे कि जो ये कोण होगा, जो 80 डिग्री होगा, ये किस कोण के बराबर होगा? कोण यानी कि 30, और इस कोण को मान लीजिए, क्यू को मान लीजिए क्या है, आप एक्स मान लीजिए, क्या है, एक्स मान लीजिए। ये कोण को क्या मान लीजिए, आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो यही तो कोण पूछा है। अच्छा, कोण कौन सा पूछा है, एक सेकेंड, ए क्यू सी, हाँ यही तो कोण पूछा है, ए क्यू सी, यही बचा ए क्यू सी। तो ए क्यू सी, तो अब बताइए एक्स के वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 माइनस का क्या हो जाएगा, 30, यानी कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। चलिए ए क्यू सी, आइए और ऑप्शन बता दें, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 सुनिए। जैसे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कास स्क्वायर एक्स प्लस कास पावर 4x का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए, एक बात बताइए, ये साइन एक्स हम लिखते हैं यहाँ पर, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक बात बताइए, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, किसकी, हम इसकी वैल्यू निकालें, मान लेते हैं हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अगर साइन एक्स की वैल्यू हम निकालें, साइन एक्स की, तो कहेंगे कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, किसकी, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें, तो कहिएगा कि 1 माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत, ये 1 माइनस क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ आइए, ठीक है। अरे सुनिए, आप जानते हैं क्लास 10 में पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, एक्स लेते हैं, थीटा की जगह एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर हम कास स्क्वायर, यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स निकालें, तो कहेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत है, हमने कहा है कास स्क्वायर एक्स का मान लिखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो लिखा है हमारे पास क्या है कि कास स्क्वायर एक्स प्लस ये जो कास एक्स स्क्वायर है, इसके पे हम पावर ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। इसका मान निकालना है, इसी के वैल्यू निकालना है। एक बात बताइए, कास स्क्वायर एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर, अच्छा प्लस में यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके पावर ऊपर है तो पावर ऊपर, ठीक है। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान सुनिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको देख रहे हैं, बताइए कितना साइन एक्स है, तो यहाँ रख देते हैं हम साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स है, तो यहाँ रख देते हैं साइन एक्स, और ऊपर पावर है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फिर अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स, और यहाँ पर रख दीजिए प्लस है तो प्लस 1 माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स क्या होगा, कट जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, सी है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है, ठीक है, कि 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर वाई और इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस जेड हो, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कहते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तब क्या मान लीजिए, की मान लीजिए, क्या मानिए की। देखिए जैसे 2 टू द पावर x है, ठीक है, इक्वल में, ठीक है, यहाँ पर 5 टू द पावर, ठीक है, 5 टू द पावर क्या है, y है, और यहाँ पर क्या होगा 10 टू द पावर क्या है, माइनस जेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लीजिएगा, हमेशा क्या मानिएगा, की मानिएगा, क्या मानिएगा, की, ठीक है। जैसे की मानिएगा तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, ठीक है,
कि 2x इजकल टू क्या हो गया k। फिर यहाँ कह सकते हैं कि 5y इजकल टू क्या है k। फिर आप यहाँ कह सकते हैं 10⁻⁻z इजकल टू कह सकते हैं k। ठीक है, तो अब बताइए यदि हम k की वैल्यू निकालें, k का यहाँ वैल्यू निकालें तो ये अब बताइए k की वैल्यू देखिए, तो ये इधर जाता है तो ये 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड रुक जाइए बता देते हैं। जैसे मुझे 2 की वैल्यू निकालना, क्या निकालना है 2 का, तो 2 का वैल्यू निकालना है तो ये एक तरह से ये क्या है x/1 है, इधर जाएगा तो k पर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा k पे 1/y हो जाएगा। उसी तरह से 10 का वैल्यू निकालना होगा तो k पे क्या होगा 1/-z हो जाएगा। सुनिए अब ये बताइए 5 दूना क्या होता है 10 होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना कि 2 × 5, 2 × 5 इजकल टू कितना हो जाएगा 10। तो 2 की वैल्यू क्या है k की पावर 1/x है, यहाँ हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 2 × 5 इंटू क्या है 10, तो अब 2 की वैल्यू रख दिए तो k और 1/x इंटू क्या है इंटू k 1/y और क्या होगा यहाँ पर z k -1/z। अब बताइए एक k पर क्या हो जाएगा 1/x + 1/y। देखिए जब घात सेम होता है, ठीक है, जब आधार सेम होता है तो घात क्या होता है जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका k -1/z। ठीक है, तो यहाँ पर k पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अब ये जब आधार सेम होता है, जब ये आधार सेम होता है तो घात क्या होता है बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये 1/x + 1/y इजकल टू -1/z, यानी 1/x + 1/y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/z इजकल टू क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए देखिए लाग का कंसेप्ट समझिए। लाग मान लेते हैं, ठीक है, ये लाग है। अच्छा, लाग का कुछ प्रॉपर्टी है जान लीजिए। लाग जैसे मान लिए कि लाग, ठीक है, प्रॉपर्टी बताते हैं। लाग अगर a और b है तो आप लिख सकते हैं लाग a प्लस लाग b। ठीक है, अगर लाग हमारा मान लिए कि a/b है तो लिख सकते हैं कि लाग a, ठीक है, माइनस लाग b। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए सुनिए जब कुछ नहीं होता है तो बेस क्या होता है 10 होता है। जब कुछ नहीं होता है तो बेस क्या होता है 10 होता है। जब कुछ नहीं होता है तो बेस 10 होता है, जो कि ये ज़रूरी नहीं होता है लिखना। ठीक है, ठीक है, अगर मान लिए कि बेस, अच्छा बेस देखिए लाग 2 प्रकार का होता है, एक कॉमन लाग होता है, एक क्या होता है आपका जो है नेचुरल लाग होता है। तो ये जो लाग होता है ये कॉमन लाग होता है। देखिए नेचुरल लाग में उसको ln लिखा जाता है, ln होता है और उसका हमेशा आधार ये फिक्स रहता है। ठीक है, ln x चाहे ab कुछ भी होगा, ठीक है, तो ln लिखा जाता है, उसका हमेशा जो है आधार फिक्स रहता है। लेकिन कॉमन लाग में अगर कुछ नहीं है, मान लिए लाग हमने लिख दिया, मान लिए कि लाग लिख दिया ab, तो ये इसका मतलब है कुछ नहीं है तो बेस 10 है। या तो आपको लाग का जो है सिंबल दिया रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा है कि लाग मान लिए कि ये दे दिया a और यहाँ पर दे दिया मान लिए कि 20, तो पता चला कि हाँ 20 है। मान लिया कि लाग दे दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर x दे दिया, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, x दे दिया, यहाँ मान लिया 30 दे दिया, तो यहाँ पर बेस कुछ भी दे, मान लिया कि लाग बना दिया, यहाँ पर बेस रख दिया √2, यहाँ पर मान लिया क्या रख दिया 5, ठीक है, 5 की पावर 32, तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लाग यहाँ पर, ठीक है, बेस कुछ भी कर सकता है। जब कुछ नहीं होता है तो बेस जो होता है 10 होता है। अगर मान लिए कि लाग a और मान लिए कि बेस a है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो है एक a होता है और लाग हमारे पास एक होता है लाग m/, ठीक है, ये तो हो गया है, ये बता रहा हूँ कि लाग m और पावर n है, तो ये n जो है आगे चला होता है, ये होता है लाग m होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको जो है ये याद रखना है। ठीक है, इसमें ही काम आने वाला है। ठीक है, ये जो है 4 प्रॉपर्टी काम आने वाला है। ठीक है,
ये काम नहीं आएगा, ये तुम्हें समझाने के लिए बता दिया। तो ये प्रॉपर्टी आपको काम आने वाला है इसमें, ठीक है। ये यानी कि 1 2 3, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट प्रॉपर्टी इसका है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है हमारे पास, अगर मान लीजिए कि लाग है, लाग हमारे पास, ठीक है। ये है, मान लेते हैं कि e टू दी पावर, ठीक है। यहाँ मान लीजिए क्या है कि x है, क्या है, x है, x है। और यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि b है, क्या है, b है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि बेस इसका मान लेते हैं कि n है, बेस मान लीजिए n है। तो होता क्या है, अगर बेस n है तो होता क्या है कि जब ये लाग हटेगा तो देखिए आपस में इंटरचेंज होता है। ये b चला जाता है यहाँ पर, x चला जाता है यहाँ पे, आया समझ में, b यहाँ पर और x यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये n तो रहेगा ही रहेगा, b आएगा यहाँ पर, nb हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। ये ला का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए जैसे a है तो सुनिए क्या कीजिए, इसको आप k मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि x, ये x है और पावर है लाग y माइनस लाग z, ठीक है, इंटू यानी कि ये x है और ये क्या है, इंटू है, ठीक है, इंटू, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से लिख दें, इसको हम x लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, x, अपने लैंग्वेज में x ऐसे लिख देते हैं, x, ठीक है, ठीक है, इंटू y टू द पावर क्या है, लाग z माइनस लाग x, ठीक है। अच्छा, इंटू z टू द पावर क्या है कि लाग x माइनस लाग y, ठीक है। तो सुनिए, इसको आप क्या मान लीजिए, माना कि हमने p मान लिया, p मानिए चाहे k मानिए, कुछ भी मान लिया, मान लिया कि मैंने p मान लिया, इसका मतलब इसी के बराबर में निकालना है, मैंने इसी के बराबर में क्या मान लिया, p। तो इसका मतलब फाइनल ये है कि मुझे p की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। इसी के बराबर मैंने क्या मान लिया, p मान लिया, ठीक है। इसका मतलब p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ लाग लीजिए, क्या है, दोनों तरफ लाग ले लीजिए, दोनों तरफ लाग लीजिएगा। तो दोनों तरफ लाग ले लेंगे हम, दोनों तरफ लाग लेंगे, लाग, तो दोनों तरफ लाग लेंगे तो x रहेगा और लाग y माइनस लाग z इंटू, ठीक है, y टू द पावर लाग, ये तो ब्रैकेट में रहेगा ही, ठीक है, यही ब्रैकेट में डाल देते हैं, लाग z माइनस लाग x, ठीक है, इंटू, ठीक है, अपना z लाग x माइनस लाग y, ठीक है, और लाग क्या हो गया, लाग p हो गया, लाग क्या हो गया, p हो गया, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने जो प्रॉपर्टी बताया कि यदि लाग हमारे पास क्या हो, लाग a b और क्या हो, c हो, तो ये लाग के समय प्रॉपर्टी प्लस में हो जाता है। लाग का होता है लाग a प्लस लाग b, ठीक है, प्लस लाग c हो जाता है, ठीक है, एक टुकड़ा बना। तो देखिए अभी लाग लगा है तो सब जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो सब क्या होगा, ये एडिशन में हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, लाग, ठीक है, ठीक है, लाग इस पे पावर में हो जाएगा लाग, ठीक है, लाग x टू दी पावर हो जाएगा लाग y और माइनस लाग क्या होगा, ये z, ठीक है, लाग z, ठीक है। चलिए आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से होगा क्या, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे फिर प्लस लाग क्या है हमारे पास, y, तो y, इसके ऊपर पावर क्या है, लाग z माइनस लाग x, ठीक है, प्लस लाग z, ठीक है। अच्छा, इसके पावर क्या है ऊपर, ठीक है,
log x माइनस log y, ठीक है। अच्छा इजकल टू क्या है कि log p, ठीक है। अच्छा देखिए, जब भी कोई चीज़ पावर में होता है, मैं बताया हूँ, अगर मान लिए कि log m अपन n होता है तो n आगे चला आता है, तो n चला जाता है आगे और log क्या हो जाता है, m हो जाता है। ठीक उसी तरह से देखिए ये x है ना, तो ये देखिए ये पावर में है, ये log x माइनस log z ये पावर में है, तो ये कूद के चला जाएगा आगे। उसी तरह से कूद के चला जाएगा आगे, यहाँ पे ये कूद के आगे चला जाएगा, जंप करके आगे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए जब आगे चला जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये log y था, सॉरी यहाँ पर log y है, ये log y है, ठीक है, ये log y है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, log y माइनस log z, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, ये log x यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा log z माइनस log x, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा log y, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस log y इंटू इधर हो जाएगा log z मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजकल टू क्या होगा log p, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। तो देखिए अब होगा क्या, इसमें गुणा होगा, क्या होगा इसमें गुणा होगा, तो जैसे इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा आपका log x log y, इसमें गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा log x और log z, ठीक है, इसमें गुणा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा log y log z, इसमें गुणा होगा तो माइनस log x log y, ठीक है, ठीक है, इसमें गुणा होगा तो ठीक है। अब इसमें गुणा होगा तो फिर प्लस में, ठीक है, log z log x log z, इसमें गुणा होगा तो माइनस log z log y, ठीक है, इजकल टू log p, ठीक है। तो सुनिए देखिए log x log y, तो log x log y ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, माइनस log x log z ये प्लस माइनस एक कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए log z log y प्लस में माइनस में ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक तरह से क्या आ गया, जीरो आ गया। हम ये कहेंगे कि जीरो इजकल टू log p, जीरो इजकल टू log p। हम इसको सीधा करके लिखिए तो log p इजकल टू का आ गया जीरो। सुनिए जैसे log हटता है, यहाँ कुछ नहीं है तो बेस का है 10 है, बेस का होता है 10 होता है, जैसे log हटेगा तो p चला जाएगा इधर, जीरो हो जाएगा इधर, ठीक है। तो जैसे log यहाँ से हटेगा, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, p इजकल टू देखिए 10 की पावर आ जाएगा, यानी आपस में ट्रांसफ़र होगा, यानी जीरो आएगा यहाँ पे, ठीक है, और p चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र हुआ तो ये यानी 10 की पावर जीरो, इधर चला जाएगा p, तो बताइए 10 की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, एक, तो p की वैल्यू का हो गया एक, ठीक है। चलिए तो आइए हम आपको दिखा दें, सॉरी जो क्वेश्चन ये था आपका, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आइए क्वेश्चन नंबर 21 में एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात है। सुनिए यहाँ क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई मुझे बतानी है। सुनिए जो टेलीग्राफ पोस्ट है, एक बात बताइए, मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसे अगर हमारे पास चाल, दूरी और समय पर अगर हमारा क्वेश्चन बनता है, कहीं मान लीजिए पोल आ गया, क्या आ गया, पोल आ गया, चाहे मान लीजिए पोल आ गया, टेलीग्राफ आ गया, टेलीग्राफ,
टेलीग्राफ, या मान लिया कि कोई व्यक्ति बोल दिया कि व्यक्ति है या आदमी बोल दिया, ठीक है। तो ये सबका जो है वो दूरी जो है रेलगाड़ी के कंपेयर में क्या होता है, नगण्य होता है, ठीक है। तो जितना समय में ये टेलीग्राफ को पार करेगी, ठीक है, टेलीग्राफ को पार करेगी, वह उसका जितना दूरी पार करेगी, जितना समय में जो टेलीग्राफ को पार करेगी वही उसका क्या होगा, दूरी होगा, और जो दूरी होगा वही गाड़ी का क्या होगा, लंबाई होगा, ठीक है। तो आइए, ठीक है, तो सुनिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये 36 किलोमीटर, अच्छा तो दूरी निकालने का जितना दूरी पार करेगी मतलब टेलीग्राफ को, ठीक है, पार करने में जितना जो है दूरी लगेगा वही क्या होगा, वो रेलगाड़ी की लंबाई होगा, ठीक है। तो हमें दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है हमें चाल गुणे क्या होता है, समय होता है, समय, ठीक है। तो सबसे पहले चाल दिया है, तो चाल दिया है देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय जो दिया सेकेंड में, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये 36 क्या है, ये किलो, ठीक है, प्रति घंटा है। हम इसमें क्या करेंगे, 36 में अगर हम मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। 18 दूना क्या है, 18 दूना क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, ठीक है, यानी कि हमारे पास 10 क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, तो हमारे पास क्या हो गया 10 इंटू, ठीक है, समय दिया हमारे पास 40, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा 10 चौका 40, यानी 400 क्या हो जाएगा मीटर, यानी 400 मीटर क्या आ गया, दूरी आ गया। जो दूरी है यही रेलगाड़ी की क्या है, लंबाई है, ठीक है, जो कि c है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। देखिए अगर ऐसा जब भी आपके पास जो है आए, इसको क्या कहिए कि रूट के अंदर ही क्या कहिए, परमीकरण करा दीजिए, ठीक है, परमीकरण यानी कंपोजिट साइन से, अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो इसको हम परमीकरण करा देते हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस क्या है, साइन थीटा, साइन एक्स है, थीटा में एक्स है तो एक्स लेंगे, एक्स अपान में 1 माइनस क्या है, साइन थीटा करें एक्स है तो एक्स लेते हैं, ठीक है। परमीकरण कराएंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्स है, परमीकरण कराएंगे तो देखिए ये माइनस है तो प्लस ले करके नीचे ऊपर गुणा कराते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। देखिए ये रूट के अंदर ही करा दें, ठीक है। तो ऊपर जब कराइएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर, ठीक है, ये एक तरह से हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये रूट के अंदर, ठीक है, तो देखिए ये बाहर चला आएगा, 1 प्लस क्या होगा, साइन एक्स, और अपान में ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये कास स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स होता है। तो देखिए ये भी तो रूट के अंदर है अभी, तो ये बाहर चला आएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स अपान में कास एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको बांट दीजिए, 1 अपान कास एक्स कर दीजिए, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स अपान में कास एक्स, ठीक है। तो होगा क्या, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप क्या होगा। सुनिए हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4, ठीक है, भुजा के स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, 4√3 दिया है, ठीक है, 4√3,
और ये √3/4 और ये क्या है a स्क्वायर है। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, ये 4 चौका 16 हो गया, 16 इजकल टू a स्क्वायर। तो हम a इजकल टू कह सकते हैं, ये रूट के अंदर जाएगा तो 4, a इजकल टू 4। और परिमाप जो होता है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है तो भुजा a भुजा a भुजा a, तो परिमाप जो होता है परिमाप होता है यानी कि 3a, तीनों को जोड़ दीजिएगा 3a गुणा करिए 3 इंटू 4 यानी a निकला है, तो 3 चौका 12, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी। ठीक है, चलिए 12 सेंटीमीटर। आइए देखिए लाग इसका क्या है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक बात बताइए, लाग अभी मैंने बताया था, ठीक है, देखिए कि अगर हमारे पास लाग यम हो और यन हो तो आप क्या लिख सकते हैं, यन, और लाग क्या लिख सकते हैं, यम। ठीक है, देखिए जब कुछ नहीं दिया हो तो बेस क्या होता है 10 होता है, जब दे दिया हो तो बेस वही होता है जो दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ बेस दे दिया है 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात और मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि लाग मान लीजिए कि बेस ए है और ए है, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या होता है 1। जैसे मान लीजिए कि लाग मान लीजिए कि बेस का जगह ये 5 है, यहाँ 5 है, तो हमारे पास क्या होता है, तभी 1 आएगा। मान लेते हैं मान लेते हैं 7 है और बेस भी क्या है 7 है, तभी वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तो बेस हमारा 5 है। सुनिए एक बात बताइए, ये 125 है, यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले तो लिख लीजिए कि लाग बेस 5। अच्छा ये बताइए, अब बताइए 125 को आप 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा, लाग बेस तो ये हमारे पास 5 है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, सुनिए यहाँ पर ऊपर जाएगा तो 5 के पावर क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3, 5 के पावर माइनस का 3। अच्छा आप जानते हैं अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है, मान लें कि लाग है, ये तो बेस 5 है और हमारे पास ये 5 है और 5 के पावर क्या होता है -3 है। सुनिए तो ये कूद करके आगे चला, जंप करके आगे चलाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये -3 यहाँ आ गया और लाग क्या हो गया हमारे पास, ये 5 यहाँ रहेगा, बेस 5 है और 5 यहाँ है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो -3 इंटू 1 यानी क्या होगा -3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दो गोलों का आयतन इतना है और हो, गोलों का आयतन का अनुपात इतना हो तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सुनिए आयतन, ठीक है, गोला का जो आयतन होता है, ठीक है, V1 अपान हम V2 कर देते हैं। ठीक है, ये होता है, ठीक है, आयतन होता है 4/3 पाई, ठीक है, पाई आर क्यू होता है, तो पाई R1 क्यू कर देते हैं और ये 4/3 पाई आर 2 क्यू कर देते हैं। सुनिए ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दिया है हमारे पास क्या है 1, यहाँ दिया है हमारे पास 8। ठीक है, 8 दिया है, तो इसका मतलब ओवरऑल हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं इसका, ठीक है, यहाँ पर क्यू करना है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर देखिए हमें ये R1 ठीक है, अभी सुनिए चूँकि एक बताएं यहाँ पर क्या आया, यानी कि R1 अपान R2, ठीक है, ओवरऑल का आ गया क्यू आ गया। ठीक है, अच्छा जबकि ये आयतन इसका दिया है, आयतन कितना दिया है 1/8 दिया है और ये R1 अपान R2 का क्या है, ये होल क्यू है। जब इसको इधर जाइएगा तो ये रूट में फंसेगा, तो R1 अपान R2 जो आएगा, ठीक है, ये आएगा 1 और ये आएगा 2। ठीक है, R1 अपान R2 क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये रूट के अंदर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो R1 अपान R2 क्या आया 2, तो R1 का मतलब 1, R2 का मतलब 2 आ गया। ठीक है, तो सुनिए ये का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2, ठीक है, किसका यानी कि गोला का, तो ये होता है 4 पाई, ठीक है, 4 पाई R1 का स्क्वायर अपान में होता है 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 अपान R2, ठीक है, R1 अपान R2, R1 का मान है 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, नीचे आएगा 4, ये 1 कितना आ गया 4, तो 1:4 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पर क्या कीजिए, ये 5 है ना, तो 5 लीजिए, इसको तोड़ना है, 20 बराबर कीजिए और क्या करिए घात को जोड़ दीजिए। ये 5 है तो मान लीजिए हमने 5 ले लिया। अच्छा ये रूट पे क्या है, ये 5 के पावर
रूट है, इसका मतलब 5 के पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू, अच्छा 5 के पावर क्या है 3 है तो 5 के पावर 3 बटा में हमारा क्या है, यानी कि 5 के पावर क्या है माइनस का 3/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे। अच्छा ये 5 के पावर क्या है ए प्लस क्या है 2 है, ये जैसे ऊपर जाएगा देखिए ये सबको पहले जोड़ लीजिए, तो सबको जोड़िएगा, यहाँ 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जोड़िए तो 3 1 4 और ये हो जाएगा आपका 4.5, क्या हो जाएगा 4.5, यानी 5 के पावर 4.5 का मतलब क्या हो गया 4.5 का मतलब आप क्या लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं, इंटू ये ऊपर जाएगा तो 5 के पावर 3/2, दोनों को जोड़िएगा ये 5 पर ए प्लस 2 है, ठीक है, दोनों को जोड़िएगा, देखिए जब हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाता है, तो 9 3 12/2 यानी 5 पे क्या हो जाएगा 12/2 यहाँ हो जाएगा 5 पे क्या हो जाएगा ए प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सुनिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पे पावर क्या आ गया 6, यहाँ पर क्या आ गया 5 के पावर ए प्लस का 2, जब बेस बराबर तो घात बराबर, तो 6 इजकल टू ए प्लस 2, तो ए इजकल टू का आ जाएगा 4, ठीक है, समझ गए, तो डी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, इसको तोड़ना है, ये देखिए ये गुणखंड करना है, सुनिए ये किस पे आधारित है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है, क्या होता है ए प्लस बी होता है और क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, यानी हम ये ऐसे लिख सकते हैं, सुनिए ध्यान से, हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसके पावर 2 कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 4 सी स्क्वायर और पावर हम 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा तो बताइए कोष्टक में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 सी स्क्वायर, एक कोष्टक में ये होगा, दूसरा कोष्टक में ये हो जाएगा, मान लीजिए कि आप ऐसे लिख सकते हैं दोनों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस, ठीक है, माइनस 4 क्या है सी स्क्वायर, ठीक है, तो फिर अब इसमें ये तो ऐसे ही रह जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 4 सी स्क्वायर ऐसे रहे, फिर ये टूट जाएगा किस पे, इस पे, इसी पे फिर से टूट जाएगा, तो जब ये टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से कोष्टक में हो जाएगा ए बी प्लस में क्या होगा 2c, क्या होगा 2c और एक कोष्टक में हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ए बी और माइनस क्या हो जाएगा 2c, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए डी में, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, रवि 3/4 भाग काम 12 दिन में कर सकता है, तो 1/2 भाग काम कितने दिन में करेगा, सुनिए, यानी कि सुनिए ये 3/4 भाग कितना दिन में 12 दिन में करता है, सुनिए, तो हम टोटल जो है ये 3/4 भाग है, हम टोटल काम निकालना चाहते हैं, टोटल काम, तो इसके 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो टोटल जो है काम निकल जाएगा, तो यदि 1 यूनिट निकालना चाहते हैं, सुनिए, जब 1 यूनिट निकालना चाहते हैं सुनिए, तो 4 को भेजिए उधर, तो 12 इंटू का हो जाएगा 4 और 3 को भेजिए नीचे, ठीक है, तो ये 3 चौका 12 और 4 चौका 16, यानी कितना हो गया 16, यानी 1 यूनिट जो निकलता है ये टोटल काम हो गया, कितना, ये टोटल काम हो गया कि 16, टोटल काम कितना है 16, ठीक है। कह रहे हैं कि आधा काम वो कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे आधा काम यानी कि 1/2 भाग से क्या करेंगे गुणा करा देंगे दोनों तरफ, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसमें एक में हम क्या करेंगे 1/2 से गुणा कराएंगे और इधर भी हम क्या करेंगे 16 में जो है हम 1/2 से गुणा कराएंगे, तो ये 2 8 16, तो आधा भाग काम जो है 8 दिन में हो जाए, कितना 8 दिन, कितना हो जाएगा 8 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए 29, कह रहा है निम्नलिखित माध्यिका को आंकड़ा निकल, सुनिए, एक तो फार्मूला होता है, क्या होता है माध्यिका का एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है, तो हम फार्मूला से नहीं बताएंगे, फार्मूला लिख देते हैं, ये होता है आपका 1/2, ठीक है, 1/2 n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस क्या होता है nवां पद, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन हम इससे नहीं बताएंगे, सुनिए सबसे पहले क्या करना है,
इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। किस में? आरोही क्रम में। देखिए मैंने आरोही क्रम में लिख लिया, आप लोग को भी क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। सुनिए, आप इसको आरोही क्रम में लिखें चाहे आरोही क्रम में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये आपको फार्मूला से भी आंसर आएगा, लेकिन आपको फार्मूला से नहीं करना। सुनिए, इसमें दो चीज़ होगा कि ये जो टर्म होगा या तो सम संख्या में होगा या तो विषम संख्या में होगा। सुनिए, यदि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पर कितना है? 10। अगर मान लीजिए कि विषम संख्या है, सम संख्या आ रहा है, ये सम संख्या 10 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए विषम संख्या होता है, क्या होता है? विषम संख्या होता है, ठीक है, तो बीच का ही हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लेते हैं 1 2 3 4 5, अगर कहता है कि इसका माध्यिका बताइए, तो ये बीच वाला इसका माध्यिका हो जाता। लेकिन मान लीजिए कि इसमें सम संख्या, मान लीजिए और नंबर बढ़ा दी, 6 हो गया, तो ये सम संख्या हो गया। तो अगर पूछता है इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका जानते क्या कीजिएगा? ये 6 अंक है ना, तो 2 इधर छोड़ दीजिएगा और 2 इधर छोड़ दीजिएगा। यानी कि जब 6 है तो 2 इधर 2 इधर, 2 लोग जो बीच में आएंगे उसी को जोड़ करके क्या कीजिए? डिवाइड कर दिए। देखिए तो 4 3 7, 7 के आधा कीजिएगा तो 3.5 इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। ठीक उसी तरह से, लेकिन आपको इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा कि या तो उसको आरोही क्रम में या तो उसको आप आरोही क्रम में जरूर एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आरोही क्रम में लिखता हूँ, आप भी आरोही क्रम में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जिसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए हम क्या करें, अब इसमें क्या है? 10 अंक है, तो 10 अंक है तो 4 लेफ्ट और 4 राइट, यानी कि छोड़ना पड़ेगा। बीच का अंक क्या आएगा? देखिए 1 2 3 4 इधर छूट गया, 1 2 3 4 इधर छूट गया, यानी कि 2 अंक मिलेगा, यानी 26 और 29 दोनों को जोड़ दीजिए। 26 आप प्लस 29 दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कीजिए, ठीक है। क्या करना है? दोनों को जोड़ करके, यानी कि 26 प्लस 29 और डिवाइड बाई 2 कर देना है, यही माध्यिका हो जाएगा। जोड़िएगा तो 9 6 15 का 5, ठीक है, हाथ में 1 और ये हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 2। 55 के आधा होता है 27.5, तो 27.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं लास्ट, यानी कि, ठीक है। तो देखिए यदि इस तरह से दिया हो, ठीक है, आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x दिया हो, मान लें कि 5 दिया हो, मान लेते हैं 5 शुरुआती में, मान लें कोई वर्ड मान लें के कोई वर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अगर अब कहता है कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालिए। सुनिए, तो सिंपल इसका फंडा होता है, फार्मूला होता है कि x³ माइनस का 3 के, x³ माइनस का 3 के। यदि मान लिया k इक्वल टू का दे दिया 5, तो आप यहाँ पर क्या रखिएगा? 5 का बताइए क्यू कीजिए, माइनस का 3 इंटू का कीजिए 5 कीजिए, ठीक है। तो बताइए ये 125 हो जाएगा, 125 में से 15 घटा दीजिए तो 110 आपका आंसर आ जाएगा। सेम उसी पैटर्न पर दिया है √3, तो हम फार्मूला लगाएंगे कि x प्लस 1/, ठीक है, x³ का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाएंगे क्या होता है? k³ माइनस का 3k, फार्मूला लगा दिए। k की वैल्यू क्या है? तो k की वैल्यू क्या दिया आपका? k की वैल्यू √3 दिया है, तो √3 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, √3 की वैल्यू रखेंगे, माइनस का 3 इंटू क्या करेंगे? √3 करेंगे। तो अब बताइए √3 का 3 बार गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है, 3 और रूट क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी 3 बार गुणा कीजिएगा तो होगा क्या कि 3 और √3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, उसके बाद से माइनस का 3 और रूट क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ से एक जो है आपस में कट जाएगा दोनों, ठीक है, और क्या आ जाएगा? 0, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास? ए है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बाकी के जो है 20 क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, पूरा जो है 50 के 50 क्वेश्चन बताने, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।